Welcome back to my channel English Literature I Read For You. In the previous video, we have discussed practice set number 1 and 2, MCQs 1 to 40. And in this video, we will discuss from number 41. ये सभी MCQs एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से बहुत इम्पॉर्टेंट हैं फ्रेंड्स, और जो वीडियो है बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाली है, तो ध्यान से देखते हुए चलेंगे, समझते हुए जो है हर ऑप्शंस को चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट वाज द नेम ऑफ वर्ड्सवर्थ बिलवर्ड? विलियम वर्ड्सवर्थ की बिलवर्ड का नाम क्या था? मैरी फिटन, फैनी ब्राउनी, एनेट वेलन, मैरी हचिंसन। मैरी हचिंसन जो थी वो विलियम वर्ड्सवर्थ की वाइफ थी। फैनी ब्राउनी की बात करें तो वो जॉन कीट्स की बिलवर्ड थी। मैरी फिटन की बात करें तो वो शेक्सपियर के टाइम की एक डांसर थी, जिसके लिए उन्होंने सॉनेट्स भी लिखी थी और डेडिकेट भी की थी, और जो है उन्हें डार्क लेडी के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन बचा नंबर सी। तो एनेट वेलन जो थी उनकी बिलवर्ड थी, जिसे कि वो 1791 में मिले थे फ्रांस में। तो ये जो छोटी छोटी डिटेल्स हैं इन्हें आप दोस्तों याद रखिएगा, ये नोट्स बनाते हुए चलिएगा। मूव टू द नेक्स्ट वन 42। व्हेन डिड ही बिकम द पोएट लॉरेट ऑफ इंग्लैंड? विलियम वर्ड्सवर्थ जो थे अपने टाइम में जो थे पोएट लॉरेट बने, उनसे पहले अगर बात करें तो रॉबर्ट सदे जो थे, रॉबर्ट सदे पोएट लॉरेट थे। और उनके बाद कौन थे ये आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि विलियम वर्ड्सवर्थ के बाद कौन पोएट लॉरेट बने इंग्लैंड के। तो ऑप्शन है हमारे पास 1850 टू 1880, 1843 टू 1850, 1842 टू 1849, 1843 to 1855, and the right option is option number B, 1843 to 1850। तो 1843 से 1850 तक वो बने पोएट लॉरेट ऑफ इंग्लैंड। 1850 में उनकी डेथ हो गई। उनकी डेथ के बाद जो बने तो उनका नाम आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे फ्रेंड्स। नंबर 43 पर है हमारे पास नेम ऑफ द सिंगल प्ले रिटन बाय वर्ड्सवर्थ। नंबर ए पर है टेबल टर्न, रिवर डर्डन, मैथ्यू बॉर्डर्स, एंड द राइट आंसर इज बॉर्डर्स। और ऑप्शंस को जो बाकी ऑप्शंस का डिस्कस करें तो टेबल टर्न उनकी एक बहुत फेमस पॉम है, रिवर डर्डन एक सोनेट की सीरीज़ है, मैथ्यू एक पॉम है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत पॉम है। मूव टू द नेक्स्ट वन। ग्रेट डेकेड ऑफ वर्डी लाइफ इज़? वर्डी की लाइफ का विलियम वर्ड्सवर्थ को लिटरेरी लैंग्वेज में वर्डी भी कहा जाता है। तो उनकी ज़िंदगी में 10 साल ऐसे थे जो काफ़ी कल्मिनेटिंग थे, काफ़ी ज़्यादा जो था उन्होंने काफ़ी ज़्यादा बहुत महत्वपूर्ण रचनाएं उस दौर में लिखी थी। तो उसके बारे में बताइए वो कौन सा डेकेड था? 1798 टू 1808, 1707 टू 1807, 1843 टू 1850, 1822 टू 1833। जैसे कि आप जानते हैं 1843 से 1850 तक वो पोएट लॉरेट रहे, तो ये ऑप्शन तो बाहर निकल जाता है। अब 1798 से आप देख लीजिए, क्योंकि उन्होंने लिरिकल बैलेड को पब्लिश कराया, तो यहीं से उनका कल्मिनेटिंग जो टाइम था वो स्टार्ट हो गया था। तो 1808 तक ये 10 ईयर को डेकेड माना जाता है, जो विलियम वर्ड्सवर्थ की लाइफ का काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डेकेड होता है। नंबर 45 पर है हमारे पास व्हाट काइंड ऑफ जॉब डिड ही गेट इन हिज पोस्ट ऑफिस? विलियम वर्ड्सवर्थ ने अपनी आजीविका चलाने के लिए, अपने घर फाइनेंशियल जो क्राइसिस थे उनको दूर करने के लिए उन्होंने एक पोस्ट मास्टर की जॉब को एक्सेप्ट किया। पोस्ट ऑफिस में एक जॉब को एक्सेप्ट किया था। तो वो कौन सी जॉब थी? पोस्ट मास्टर, कलेक्टर, डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ स्टैम्प्स, डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कार्ड्स, एंड द राइट ऑप्शन इज डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ स्टैम्प्स। मूव टू द नेक्स्ट। विद विच ग्रुप वॉज वर्ड्सवर्थ बिलोंग? विलियम वर्ड्सवर्थ कौन सी पॉलिटिकल जो ग्रुप था उस टाइम, तो वो किसके साथ रिलेटेड थे? उस टाइम जो था विलियम वर्ड्सवर्थ के टाइम पर वी गॉट टोरी इंग्लैंड में काफ़ी ज़्यादा फेमस ग्रुप थे। तो विलियम वर्ड्सवर्थ जो बिलोंग करते थे वो करते थे टोरी ग्रुप के साथ। याद रखिएगा दोस्तों, टोरी ग्रुप के साथ वो बिलोंग करते थे। नंबर 47 पर है पोम टेबल्स टर्न वॉज पब्लिश्ड इन पोइटिक वॉल्यूम? कौन से पोइटिक वॉल्यूम में टेबल्स टर्न उनकी पोम थी उसे पब्लिश किया गया था? पोम्स इन 2 वॉल्यूम्स, द रेक्लूज, लूसी पोम्स, लिरिकल बैलेड्स। अगर हम बात करें पोम्स इन 2 वॉल्यूम्स की, इसे 1807 में पब्लिश कराया गया था। रेक्लूज उनका एक जो पब्लिश्ड वर्क था। द प्रिल्यूड इसी का ही पार्ट रहा है। लूसी पोम्स में 5 पोम्स आती हैं। लिरिकल बैलेड्स में पब्लिश कराया गया था टेबल्स टर्न को। तो राइट ऑप्शन इज लिरिकल बैलेड्स। मूव टू द नेक्स्ट।
व्हाट वाज राइम स्कीम ऑफ टेबल्स टर्न की राइम स्कीम के बारे में बताइए, किस राइम में वो लिखी गई थी। नंबर ए पर क्या वो एक बैलेडिक थी या लिरिक थी, डायस थी या लेमेंट थी। डायज और लेमेंट जो है वो दुख के लिए, किसी के शौक को प्रकट करने के लिए, किसी के खो जाने पर उस दुख को व्यक्त करने के लिए लिखी जाती। तो दिस इज़ नॉट डायज और लेमेंट, नॉट अ लिरिक, एंड द राइट आंसर इज बैलेडिक। तो टेबल टर्न्स क्या है, एक बैलेड फॉर्म में एक बैलेडिक रचना है। मूव टू द नेक्स्ट, व्हाट इज़ द अनदर टाइटल फॉर द पोम रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस। उनकी एक बहुत खूबसूरत रचना है रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस, उसका एक अनदर टाइटल है, दूसरे नाम से भी इसको जाना जाता है, माई हार्ट लिप्स अप, रेनबो, लीच गैदरड, इंटीमेशंस ओड। माई हार्ट लिप्स अप एंड रेनबो ये दोनों एक दूसरे के लिए यूज़ किए जाते हैं नाम। इंटीमेशन ओड एक पिंडारिक ओड है, सेलिब्रेटरी ओड है, तो लीच गैदरर इज़ द राइट आंसर। तो लीच गैदरर जो है अनदर टाइटल फॉर द रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस। अगली एमसीक्यू की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। इन विच पोम वर्ड्सवर्थ डिड टॉक अबाउट थॉमस चैटर्टन एंड रॉबर्ट बर्न्स। रॉबर्ट बर्न्स और थॉमस चैटर्टन के बारे में उन्होंने किस वर्क में बात की। तो फर्स्ट है लीच गैदरर, लाउडेमिया, टू अ बटरफ्लाई, स्पैरोज नेस्ट। तो राइट ऑप्शन इज लीच गैदरर में उन्होंने बात की थी थॉमस चैटर्टन एंड रॉबर्ट बर्न्स की। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वर्क ऑफ कॉलरिज वॉज अ रिस्पॉन्स टू वर्ड्सवर्थ इंटीमेशन ओड। विलियम वर्ड्सवर्थ ने एक वर्क लिखी थी, एक रचना की थी, एक ओड लिखी थी, इंटीमेशन ओड, इमोर्टैलिटी ओड भी कहा जाता है। तो उसके रिस्पॉन्स में जो है एस टी कॉलरिज ने एक वर्क लिखा था, उस वर्क को यहाँ हमें आइडेंटिफाई करना है। नंबर ए पर है डिजेक्शन एंड ओड, बायोग्राफिया लिटरेरिया, राइम ऑफ एंशिएंट मार्नर, द फोस्टर्स मदर टेल। ये चारों वर्क जो है दोस्तों, ये चारों वर्क हैं, बहुत इंपॉर्टेंट वर्क हैं एस टी कॉलरिज के, याद रखिएगा। बायोग्राफिया लिटरेरिया, राइम ऑफ एंशिएंट मार्नर लिरिकल बैलड्स के जो फर्स्ट एडिशन था उसमें पब्लिश हुई थी और सबसे पहली पोएम ये मानी जाती है। फोस्टर मदर टेल सेकंड पोएम मानी जाती है। याद रखिएगा, ये छोटी छोटी डिटेल्स हम आपको बता रहे हैं, ये आप नोट करते हुए चलिए। तो राइट आंसर इज रिजेक्शन एंड ओड। नंबर 52 पर है इमोर्टैलिटी ओड वॉज अ, इसको हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, ये एक पिंडारी कोड है। मूव टू द नेक्स्ट, नंबर 53, अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ सोनेट बाय वर्ड्सवर्थ। ये सभी जो नीचे वर्क दिए गए हैं विलियम वर्ड्सवर्थ के, और इनमें से कौन है जो सोनेट नहीं है। नन्स फ्रेट नॉट सोनेट, ये एक सोनेट है। वर्ड इज टू मच विद अस, ये भी एक सोनेट है। इट इज़ अ ब्यूटीज रिंगनी काम एंड फ्री, ये भी एक सोनेट है। सॉलिटरी रीपर जो है उनका एक वर्क है जो कि स्कॉटलैंड में उन्होंने लिखा था, और ये एक लिरिक है फ्रेंड्स। क्या है ये, लिरिक, याद रखिएगा। नंबर 54 पे, इन विच सोनेट वर्ड्सवर्थ डिड यूलोजाइज मिल्टन। विलियम वर्ड्सवर्थ जो थे मिल्टन से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, उनको यूलोजाइज किए थे, इसके लिए उन्होंने एक स्पेशली एक सोनेट भी लिखी, डेडिकेट की विलियम जॉन मिल्टन को। तो वहाँ ये यहाँ ये पूछा जा रहा है वो कौन सी सोनेट थी। नंबर ए पर कॉर्न नॉट सोनेट, नन फ्रेट नॉट, लंदन 1802, रेनबो, एंड द राइट आंसर इज लंदन 1802। इसका दूसरा नाम है टू मिल्टन, टू मिल्टन के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो ये विलियम वर्ड्सवर्थ ने उनको यूलोजाइज करने के लिए लिखी थी। नंबर 55 पर है, इन विच एडिशन वॉज द पोएम। So दोस्तों सॉरी फॉर डिले, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नंबर 55 पर है, इन विच एडिशन वॉज द पोएम स्ट्रेंज विश ऑफ पैशन हैव आई नॉन पब्लिश्ड। तो कौन से एडिशन में उनकी एक पोम थी, लूसी पोम्स के अंदर ये आती है, स्ट्रेंज विश ऑफ पैशन हैव आई नॉन, पब्लिश की गई थी। लिरिकल बैलड्स फर्स्ट, लिरिकल बैलड सेकेंड, लिरिकल बैलड्स थर्ड, या फिर लिरिकल बैलड्स फोर। ये सभी एडिशंस की बात हो रही है कि जब पहला एडिशन हुआ, जब पब्लिश की गई, या सेकेंड में, थर्ड में, या फोर्थ में। तो दोस्तों इसको पब्लिश किया गया था लिरिकल बैलड्स फर्स्ट में, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, शी ट्रेवल अमंग अननोन मैन वॉज अ, ये क्या था। वॉज इट अ लिरिक, अ सॉन्ग, और अ लव पोएम। तो याद रखिएगा ये एक लव पोएम थी। She traveled among unknown men was a love poem. Move to the next. What is the publishing year of Ecclesiastical Sonnets? Ecclesiastical Sonnets एक सीरीज़ थी जैसे कि विलियम वर्ड्सवर्थ ने काफ़ी सारी इसमें सॉनेट्स जो थी, फेमस सॉनेट्स हैं,
इस सीरीज़ में उनको लिखा था। तो ये पब्लिशिंग ईयर इसका कौन सा था? 1807, 1798, 1850, 1822, and the right answer is 1822. Move to the next. How many sonnets were in ecclesiastical sonnets? अब बात करते हैं कि ecclesiastical sonnets में कितनी sonnets थी। तो इसमें थी टोटल 132 सॉनेट्स। याद रखिएगा दोस्तों, इसे टाइम टू टाइम पब्लिश किया गया था। लास्ट इसका जो वर्जन था उसमें 132 टोटल सॉनेट्स थी। नंबर 59 पर है, चार्ल्स इज़ द फादर ऑफ मैन लाइन्स वर अपीयरिंग। बहुत फेमस लाइन है, ये अपीयर हुई थी। माई हार्ट लिप्स अप, रेनबो, ये दोनों एक दूसरे के टाइटल हैं, तो ये इसी में अपीयर हुई थी। रेनबो भी कह सकते हैं, माई हार्ट लिप्स अप। एंड द लास्ट क्वेश्चंस of today video is fictitious name given to his sister Dorothy in a poem to a butterfly। याद रखिएगा, ये विलियम वर्ड्सवर्थ की एक फेमस पोएम है टू अ बटरफ्लाई, जो कि अपनी डोरोथी सिस्टर के लिए उन्होंने लिखी थी। इसमें डोरोथी को एड्रेस करते हैं, वो किस नाम से एड्रेस करते हैं? कैरोलिन, एनेट वेलन, मैरी हचिनसन, एमलिन। जैसे कि आप सब जानते हैं, कैरोलिन उनकी जो बेटी थी, जो कि एनेट वेलन से उन्हें हुई थी, इलीगल बेटी थी। मैरी हचिनसन उनकी वाइफ थी। तो डी ऑप्शन बचा एमलिन। जी हाँ, एमलिन जो था डोरोथी के लिए उन्होंने एक फिक्टिशियस नेम जो था टू अ बटरफ्लाई में कॉइन किया था। तो हमने 41 to 60 को जो है MCQs को कवर किया है। नेक्स्ट में हम 100 तक लेकर जाएंगे MCQs। सभी जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आप कोई भी वीडियो मिस मत कीजिएगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स, और जो है वीडियोस को देखिए, बार बार देखिए। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।